हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है हेलबेंडर। ये मूवी 2022 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक औरत को दिखाया जाता है जो कि एक जानवर का मांस खा रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। उसके बाद का सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे औरतें एक सर्कल में खड़े रहते हैं और ये सब औरतें नहीं हैं बल्कि सारे के सारे चुड़ैल हैं। वो सभी चुड़ैल एक लड़की के ऊपर एक रिचुअल कर रहे होते हैं। वो सभी चुड़ैल उस लड़की को फांसी लगाने लगती है। कुछ देर के बाद वो लड़की मर जाती है, पर थोड़ी ही देर में वो लड़की फिर से जिंदा हो जाती है। तभी एक विच अपनी गन निकाल के उस लड़की के ऊपर शूट करने लगती है। उसके बाद और एक चुड़ैल अपना चाकू निकाल के उसे मारने ही जा रही होती है। तभी वो लड़की हवा में उड़ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईज अपनी माँ के साथ ड्रम और म्यूजिक बजा रही होती है। वो दोनों अपने आप को खुश रखने के लिए ड्रम और म्यूजिक बजाते रहते हैं। उसके बाद ईज अपनी माँ से पूछती है कि मैं भी मार्केट जाना चाहती हूँ, पर उसकी माँ उसे मार्केट जाने से मना कर देती है और उसके बाद उसकी माँ मार्केट चली जाती है और उसके बाद ईज अकेले ही जंगल में घूमने लगती है। मार्केट से ईज की माँ ईज के लिए एक क्राउन लेके आती है जो कि ईज को बहुत ही पसंद आता है। उसके बाद का सीन में हम देखते हैं कि ईज की माँ जंगल में लकड़ियों से एक साइन बनाती है। उसके बाद अपने मुंह से खून निकाल के उस साइन के ऊपर लगा के वो साइन को हवा में उड़ा देती है। उसके बाद हम देखते हैं ईज की माँ ईज को हमेशा ही वेजिटेरियन खाना ही खिलाती है। अगले दिन में हम देखते हैं कि ईज अकेले ही कहीं घूमने निकल जाती है। उसके बाद उसकी माँ अपने घर में अपने खून से वो साइन बनाती है और उस साइन से वो देखती है कि उसकी बेटी कहाँ पर है। उसके बाद हम देखते हैं कि ईज एक नदी के किनारे ड्राइंग कर रही होती है। उसके बाद उससे मिलने एक लड़का आता है और उससे पूछता है कि ये रास्ता कहाँ पे जा रहा है, मगर ईज उससे कुछ नहीं बताती। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता। वो लड़का ईज के करीब आने की कोशिश करता है, पर ईज उसे मना कर देती है और बोलती है कि मैं बीमार हूँ, मेरे सामने मत आओ। फिर अचानक ईज की माँ आती है और उसे घर जाने के लिए बोलती है। फिर ईज की माँ उस लड़के को अपने साथ आने के लिए बोलती है। फिर कुछ दूर जाते ही ईज की माँ उस लड़के से पूछती है कि क्या तुम शादीशुदा हो, तो लड़का बोलता है कि नहीं। फिर ईज की माँ अपनी शक्ति का प्रयोग करती है और उस लड़के को भी वहीं पे मार देती है और उसके बाद ईज की माँ वहीं पे रोने लगती है। अगले दिन का सीन में हम देखते हैं कि ईज की माँ अपने घर से बाहर एक हिरन को देखती है और उसे मारने का प्लान करती है। उसी दिन ईज अपने घर से बाहर निकलती है और कुछ दूर जाने के बाद अपनी दूरबीन से पहाड़ को देखती है और पहाड़ के उस पार जाने का डिसीजन वो लेती है। पहाड़ के उस तरफ जाने के बाद वो एक रिजॉर्ट में पहुंचती है जहां वो एक लड़की को देखती है जो कि फोन में बात कर रही होती है। तभी थोड़ी देर में वो लड़की ईज को देख लेती है और उसे अपने पास बुलाती है। वो लड़की ईज को अपना नाम एम्बर बताती है। एम्बर ईज से पूछती है कि तुम क्या करती हो। जब एम्बर ईज को अपने पास बुलाती है तो ईज बोलती है कि मुझे बीमारी है जो कि तुम्हें भी लग सकती है। तो ईज चेयर लेके कुछ दूर में ही बैठ जाती है। उसके बाद ईज एम्बर को बताती है कि मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है। फिर एम्बर ईज को एक ड्रिंक देती है। हिरन का शिकार करने के बाद अपने घर पे वापस आती है और वो एक खुफिया रूम में घुसती है जिसमें कि एक बुक रखा रहता है। उस बुक के ऊपर जैसे ही वो हाथ रखती है तो बहुत ही भयानक किस्म के तस्वीरें उसके सामने आने लगती है। इधर ईज और एम्बर दोनों पूल में बहुत ही मजे कर रहे होते हैं और दोनों काफी एंजॉय करते हैं। उसके बाद ईज को एम्बर का हेयर पिन बहुत ही अच्छा लगने लगता है तो ईज एम्बर के हेयर पिन को अपने पास रख लेती है। उसके बाद एम्बर वहां से जाने लगती है और ईज से कहती है कि अगले दिन मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पे आऊंगी और ईज को भी यहाँ पे आने के लिए कहती है। फिर ईज अपने घर वापस जाने के बाद रात में अपनी माँ के साथ फिर से ड्रम और म्यूजिक बजाना शुरू करती है। उसके बाद रात में ईज एम्बर के हेयर पिन को निकालती है और अपने बालों में लगाने लगती है। अगले दिन ईज
वही रिजॉर्ट में वापस आती है जहां एम्बर आई थी, और वहां पर वो देखती है कि एम्बर के साथ उसके कुछ दोस्तों भी थे। उसके बाद वो लोग एक गेम खेलने लगते हैं। उसमें से एक लड़का बोलता है कि ये चारों कप में एक केचुआ डाल देता है और कहता है कि ये कप जिसके पास भी जाएगा उसे ये खाना ही होगा। तभी वो गिलास ईजी के पास आता है और उसे खाने के लिए बोलता है, मगर ईज उन लोग को कहती है कि वो एक वेजिटेरियन है, वो ये सब नहीं खाती। मगर सभी दोस्त ईज को फोर्स करते हैं और बोलते हैं कि ये गेम है, तुम्हें खेलना ही पड़ेगा, तुम्हें खाना ही पड़ेगा। पर जैसे ही ईज उस केचुओं को खाती है उसके बाद ही ईज चिल्लाने लगती है। सभी को लगता है कि ये ड्रिंक का असर है। तभी रिजॉर्ट का मालिक वहां पे आ जाता है और सभी वहां से भागने लगते हैं। इसे पता चलता है कि ये रिजॉर्ट उन लोगों का नहीं है। जब ईज अपने घर वापस गई तो वो अपने माँ से कहती है कि उसने आज एक केचुआ खाया है और वो कोई बीमार नहीं है। ईज की माँ ईज से कहती है कि तुम बीमार नहीं हो, पर तुम बहुत ही खतरनाक हो। ईज की माँ जानती है कि ईज के अंदर बहुत ही पावरफुल शक्तियाँ हैं। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। ईज को नींद नहीं आ रही होती है तो ईज उठ के उस खुफिया रूम में जाती है। उस खुफिया रूम के अंदर जाने के बाद वो उसी डायरी को देखती है। उस डायरी के ऊपर जब भी हाथ रखती है तो उसे भी वो खौफनाक तस्वीरें दिखाई देने लगती है। फिर वो बुक से हाथ हटा लेती है और वापस सोने चल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईजी एक केचुए को देख रही होती है। उसके बाद उसकी माँ उसे कहती है कि इस केचुए को नहीं खाने के लिए, क्योंकि इसके बाल तुम्हारे दांत में अटक सकती हैं। फिर उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें हिरन या फिर खरगोश ट्राई करना चाहिए, जिससे कि तुम्हारे अंदर की पावर बढ़ जाएगी, और कहती है कि तुम अगर इंसान का खून पियोगी तो तुम्हारे अंदर की सारी शक्ति एक्टिवेट हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि वो सारा सब कुछ एक सपना था। उसकी माँ सपना देख रही होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि ईज जब नाश्ता कर रही होती है तो वो देखती है कि आज नाश्ते में उसे मीट मिला है, जो कि वो बहुत ही चाव से खा रही होती है। पर बाद में वो देखती है कि वो एक रोजबेरी है। उसकी माँ उससे कहती है कि तुम आज रोजबेरी इतनी चाव से क्यों खा रही हो, पहले तो मैंने कभी नहीं देखा है। उसके बाद ईज की माँ समझ जाती है कि उसके अंदर की पावर बढ़ रही है। ईज की माँ और ईज दोनों जंगल में जाते हैं और ईज की माँ ईज से कहती है कि तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल में रखना चाहिए। उसके बाद दोनों एक केचुए को उठाकर दोनों आधा आधा खाने लगते हैं। फिर वो दोनों एक जगह बैठते हैं और कैसे पावर्स को यूज करना है वो देखते हैं। उसकी माँ एक लकड़ी से फूल बना देती है, पर जब ईज एक लकड़ी से जब फूल बनाने की कोशिश करती है तभी उस लकड़ी से खून निकलने लगता है। फिर वो दोनों घर आके फिर से ड्रम और म्यूजिक बजाना शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे ईज अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाती है और वो भी वही साइन बनाने लग जाती है जैसे कि उसकी माँ बनाती थी। उसके बाद ईज और ईज की माँ दोनों एक कमरे में बैठे रहते हैं और ईज की माँ ईज से पूछती है कि एम्बर से अभी मिलना जुलना होता है कि नहीं, पर ईज कहती है कि उससे अभी मिलना नहीं होता है और उसके साथ मैंने बहुत ही बुरा किया। फिर ईज की माँ उसे कहती है कि तुम जब नॉर्मल हो जाओगी तब उससे मिलने जाना। अगले दिन फिर से ईज उस खुफिया रूम में जाती है और उस बुक के ऊपर हाथ रखती है। हाथ रखने के बाद वो फिर से वही डरावना चीज उसे दिखाई देने लगती है और उसके बाद ईज अपनी माँ की तरह वो साइन बनाना सीख लेती है और एम्बर का पता लगा लेती है कि वो कहाँ है। उसके बाद ईज और ईज की माँ दोनों जंगल में जा रहे होते हैं। वहाँ जाने के बाद वो एक हिरन का कंकाल देखती है। ईज अपनी माँ से पूछती है कि ये हिरन को किसने मारा। उसकी माँ ईज की बातों को इग्नोर करती है और आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद दोनों एक जगह बैठते हैं और तभी वहाँ पे एक पुलिस आता है। वो पुलिस उन दोनों से पूछता है कि क्या तुमने एक टूरिस्ट लड़के को देखा है। तो ईज की माँ उसे बताती है कि मुझे नहीं पता, शायद कोई चुड़ैल उसे यहाँ से ले गई होगी। तो ये बात सुन के वो पुलिस हंसने लगता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है, जहाँ उन दोनों को खाने के लिए ना कोई जानवर ना कोई इंसान मिलता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट में ईज की माँ ईज को एक केचुए ला के देती है, जिसे देखकर ईज नाखुश हो जाती है। उसके बाद ईज की माँ
ईज के लिए बहुत सारे कीड़े एक साथ लाती है, जिसे देखकर ईज बहुत ही खुश हो जाती है और दोनों उस कीड़े को खाने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों बर्फ में खेलने लगते हैं और दोनों अपने ऊपर खून की उल्टियां करने लगते हैं। अगले सीन में ईज अपनी माँ से उसकी एज पूछती है। उसके बाद उसकी माँ उसे कहती है कि मेरी एज अभी 147 साल है और बताती है कि आगे मैं एक मॉन्स्टर थी, जिसके कारण मैं गांव के सभी लोगों को मैंने मार दिया था और जिसका मुझे पछतावा भी है। फिर रात में ईज एम्बर से मिलने जाती है। वो पहले ही उस साइन के जरिए पता लगा लेती है कि एम्बर कहाँ है। फिर जब ईज एम्बर से बात करती है तब उसे एक गिफ्ट देती है। उसके बाद ईज वही ईयर पिन उसे वापस करती है, जिसे देखकर एम्बर गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन ईज की माँ सो के जब उठती है तो वो ईज को ढूंढने लगती है। जब ईज नहीं मिलती है तो वो अपने खुफिया रूम में जाती है। वहां जाके देखती है कि वहां वो बुक नहीं है। फिर वो ईज के रूम में जाती है, वहां देखती है कि वो बुक वहीं पे पड़ा हुआ है। जैसे ही ईज की माँ उस बुक पर हाथ रखती है, वो देखती है कि ईज उस रिजॉर्ट के मालिक को मार दिया है और ईज अपनी माँ के दिमाग पर भी हावी होने लगती है और देखती है कि वो एक टेबल के सामने बैठी है और टेबल के ऊपर एम्बर का बॉडी रखा हुआ है और एम्बर के बॉडी का मांस ईज खा रही होती है। तभी ईज की माँ होश में आती है और सोचने लगती है कि ईज की पावर अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। फिर ईज की माँ अपने घर के बेसमेंट में आती है। वहां जाके एक बक्से को देखती है। बक्से को जब जैसे ही खोलती है तो बक्से के अंदर एक खुफिया रास्ता उसे दिखाई देने लगता है। उस खुफिया रास्ते के अंदर जाने के बाद उसे एम्बर दिखती है, जो कि बहुत बुरी तरह से घायल थी। एम्बर उससे हेल्प मांगती है, पर थोड़ी ही दूर में ईज वहां पे दिख जाती है। ईज की माँ ईज से कहती है कि तुम्हें एम्बर को नहीं मारना चाहिए। ईज की माँ ईज से कहती है कि तुम इसे नहीं मार सकती और मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। फिर ईज अपनी माँ से कहती है कि अपना चुड़ैल का रूप दिखाने के लिए। फिर उसकी माँ अपना चुड़ैल का रूप दिखाती है और फिर उसके बाद ईज अपनी पावर से उस जगह में आग लगा देती है और एक झटके में ही एम्बर को मार देती है और ईज की माँ वहीं पे गिर जाती है। फिर ईज अपनी माँ से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी और मैं शहर जा रही हूँ। उसके बाद ईज अपना चुड़ैल का रूप दिखाती है और फिर मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के मूवीज़ एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।